आज की इस वीडियो में ये क्रॉम्पटन कंपनी का 45 वाट स्ट्रीट लाइट है। तो हम स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करें तो आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा के स्वागत आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन में। आशा करता हूँ कि आप सही बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रीट लाइट है ये बिल्कुल भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसके पीछे जो नट बोल्ट है मैं यहाँ पे इसे खोल देता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। तो फाइनली पीछे नट बोल्ट हमने खोल लिया है और जो फ्रंट हिस्सा है वो आपको दिखा रहा हूँ। अब हम यहाँ पे ये रेड और ब्लैक वायर में दो वायर कनेक्ट करेंगे और फिर सीरीज बोर्ड से कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारी स्ट्रीट लाइट यहाँ पे ग्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे दोनों वायर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे सीरीज बोर्ड जो हमारा लगा हुआ है उसी के साथ यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे सीरीज बोर्ड से मैं कनेक्ट कर लिया हूँ और ये लाइट यहाँ पे ग्लो नहीं हो रही है। अभी हम जैसे दोनों वायर को टच कर रहे हैं तो हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है। तो यानी सीरीज बोर्ड यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन ये स्ट्रीट लाइट यहाँ पे ग्लो नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, एलन की मदद से इसके ये जो 7 ऊपर स्क्रू है इसको खोलेंगे। तो यहाँ पे एलन की से खोल पाएंगे, वो भी 4 नंबर एलन की। तो मैं यहाँ पे 4 नंबर एलन की निकाल लिया हूँ और उसकी मदद से यहाँ पे सभी स्क्रू को यहाँ पे खोल लेता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे हमारे सभी स्क्रू यहाँ पे खुल चुके हैं। अब हम इस कवर को ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे अगर कवर टाइट हो तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा कोने से दबाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। उसके बाद हमें इस ग्लास को अलग करना है। तो ग्लास यहाँ पे अगर टाइट हो तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलना है। तो यहाँ पे देखिए ग्लास टाइट है, तो स्क्रू ड्राइवर की नॉब को धीरे धीरे इसको दबाना है, ऊपर की तरफ उठाना है अंदर से। तो ये देखिए यहाँ पे खुल जाएगा। तो ग्लास को यहाँ पे बहुत ही सेफली खोलना है, ऐसा ना हो कि ग्लास यहाँ पे खोलते हो क्रैक हो जाए। तो यहाँ पे ग्लास खोल लिया हूँ। अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये ग्लास खोले हम, तो यहाँ पे जो वाशर हैं ये रबड़ के वाशर हैं। तो ये स्क्रू के नीचे लगे हुए थे, तो यहाँ पे बिल्कुल भी पानी अंदर ना जाए। तो इसको हम यहाँ पे अलग कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे कनेक्टर को यहाँ पे थोड़ा अलग करते हैं। एक बार सीरीज बोर्ड से सप्लाई कनेक्ट करके देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। हमारा ड्राइवर ख़राब है या फिर इसमें सर्ज प्रोटेक्शन लगा हुआ वो ख़राब है या फिर यहाँ पे सप्लाई नहीं मिल रही। तो हम चेक करेंगे, कहीं हो सकता है कि वायर में भी प्रॉब्लम हो। तो यहाँ देखेंगे मेन वायर अंदर आया है, इस कनेक्टर से यहाँ से गया है सर्ज प्रोटेक्शन में और सर्ज प्रोटेक्शन से होते हुए वायर गया है इस ड्राइवर के अंदर। और ड्राइवर से देखेंगे आप यहाँ से आउटपुट हुआ है कनेक्टर के ऊपर, फिर यहाँ पे MCPCB के ऊपर वायर लगा हुआ है। तो ये देखिए जो आउटपुट है ड्राइवर का, ये वायर ब्लैक और रेड, ये देखिए कनेक्टर से होते हुए MCPCB जो LED लगी हुई है वहाँ तक गया है। तो यहाँ पे हम सर्ज प्रोटेक्शन के पहले भी चेक करेंगे और सर्ज प्रोटेक्शन के बाद जो ये कनेक्टर लगा हुआ है इसके ऊपर भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो दोनों में हम किसी भी पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सीरीज वायर लगा हुआ है, अभी तक हटाया नहीं था। तो हम इसे बोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पे मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे और मल्टीमीटर से चेक करेंगे। यहाँ पे इसको AC के रेंज में रखा हूँ, हाई रेंज में। तो यहाँ पे जो सर्ज प्रोटेक्शन लगा है इसके पहले यहाँ पे चेक करेंगे ब्लैक और रेड वायर में। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 253 AC वोल्टेज सप्लाई यहाँ पे इन हो रखी है। तो यहाँ पे सप्लाई आ रही है। तो अब सर्ज प्रोटेक्शन के बाद यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है, इसमें AC सप्लाई चेक करेंगे कि सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे तो डिस्टर्ब हो रहा है, मैं इसको एक बार सही से कर लेता हूँ। तो कनेक्टर के ऊपर हम यहाँ पे लगाए तो आप देखिए कि इसमें AC सप्लाई यहाँ पे आई हुई है। अब हम इस कनेक्टर के बाद ये जो यहाँ पे ड्राइवर लगा हुआ है इसके आउटपुट में यहाँ पे चेक करेंगे कि सप्लाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो इसे हम मल्टीमीटर को DC के रेंज में रखना है। तो यहाँ पे आप हाई रेंज में रख सकते हैं। तो यहाँ से अब हम इसका सप्लाई चेक करेंगे। तो यहाँ पे ड्राइवर का इन में तो हमने चेक कर लिया सप्लाई आ रहा है। अब ड्राइवर के आउटपुट में हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कोई सप्लाई एक भी वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ मतलब कि कंफर्म हो चुका है कि फॉल्ट इस ड्राइवर के अंदर है। अगर हम यहाँ पे ड्राइवर चेंज कर देंगे तो हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। स्ट्रीट लाइट फिर यहाँ पे पहले की तरह यहाँ पे अच्छे से वर्क करना शुरू हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे इस ड्राइवर को यहाँ पे चेंज करेंगे। तो ड्राइवर को चेंज करने के लिए यहाँ पे 2 स्क्रू हैं। तो यहाँ पे एक स्क्रू को आप हल्का लूज़ रखेंगे और दूसरी को अगर खोल देंगे तो बहुत आसानी से ये ड्राइवर यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि एक स्क्रू को मैंने लूज़ रखा और यहाँ पे दूसरा वाला स्क्रू है इसको हम पूरा खोल देंगे तो ड्राइवर यहाँ पे बाहर निकल जाए, क्योंकि इसमें कट लगा हुआ है। जहाँ पे स्क्रू लगता है वहाँ पे आप देखेंगे इसमें कट लगा हुआ है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे इस ड्राइवर को अलग कर लिया। अब हमें यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इसमें कौन सा ड्राइवर लगाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्राइवर लगाते ही हमारी ये MCPCB यहाँ पे ख़राब हो जाए। तो फाइनली हम यहाँ पे इस ड्राइवर को जो ये इन सप्लाई यहाँ पे मिली हुई है इस कनेक्टर से मैं यहाँ पे इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि ड्राइवर को इन सप्लाई मिली है एक उसको, और ड्राइवर से जो आउटपुट सप्लाई मिली है इस वायर को यहाँ पे हम अलग कर लेंगे। यानी ड्राइवर यहाँ से अलग हो जाएगा और किसी कनेक्टर को यहाँ पे खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम ड्राइवर को अलग करेंगे।
तो यहाँ पे ड्राइवर को अलग करने के लिए इसके ऊपर एक टाई का यूज़ किया हुआ है जिसमें सर्ज प्रोटेक्शन को यहाँ पे फिक्स किया गया है। तो हम यहाँ पे इस ड्राइवर का जो ये स्लू यहाँ पे लगी हुई है, वायर स्लू, तो इसको भी यहाँ पे अलग कर ली है। अब यहाँ से जो टाई लगी हुई है, आप या तो टाई का भी यूज़ कर सकते हैं या इस टाई को खोल के भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पतला वाला स्क्रू ड्राइवर है तो उसकी नॉब इसमें फंसा के इसको हम आसानी से यहाँ पे खोल भी सकते हैं, या फिर आप अगर इस टाई का यूज़ नहीं करेंगे तो दूसरा जो धागा आता है उसको बांध के भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टाई को भी खोल लिए। अब हम यहाँ पे सेम इसी साइज़ का एक नया एलईडी ड्राइवर है, ये क्रॉम्पटन कंपनी का, तो सेम मॉडल नंबर मैचिंग का हम यहाँ पे ड्राइवर लाएंगे और इसमें फिट करेंगे ताकि ये जो स्ट्रीट लाइट है ये पहले की तरह यहाँ पे वर्क करना शुरू कर दे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सेम इसी साइज़ का यही कंपनी, यही आउटपुट सप्लाई, सेम यहाँ पे मिली एम्पेयर जो आउटपुट हो रहा है, सेम यहाँ पे ड्राइवर है, इसका हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसका मॉडल नंबर भी देख सकते हैं, SODQL 65700 45 वाट कॉन्स्टेंट करंट एलईडी ड्राइवर क्लास 2 का है ये। तो यहाँ पे आप इसको रीड भी कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे सेम जिस प्रकार से हम इसे कनेक्शन हटाए थे, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे जो वायर स्लू हमने यहाँ पे निकाला था, तो ये वायर स्लू दोनों साइड में लगाना है। तो यहाँ पे इस वायर स्लू को मैं यहाँ पे लगा लिया हूँ और इस तरफ दूसरी साइड जो है यहाँ पे भी इस वायर स्लू को यहाँ पे लगा लेते हैं। तो फाइनली ये वायर स्लू यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी। अब हम यहाँ पे इस ड्राइवर को जो इन सप्लाई मिलेगी सर्ज प्रोटेक्शन के बाद, तो यहाँ पे कनेक्शन को एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ से कनेक्टर से देखिए मेन वायर आया है कनेक्टर पे, कनेक्टर से गया सर्ज प्रोटेक्शन के बाद यहाँ पे कनेक्टर लगा है। इस कनेक्टर के ऊपर हमें इस ड्राइवर का इनपुट वायर कनेक्ट करना है जहाँ पे N और L लिखा हुआ है। अब हम इस ड्राइवर का जो आउटपुट वायर है ब्लैक और रेड, तो ये वायर हमारा MCPC पे कनेक्ट होगा। तो आप समझ चुके हैं। तो ड्राइवर का इनपुट और ड्राइवर का आउटपुट, यहाँ पे कनेक्शन को उल्टा पुल्टा नहीं करना। तो मैं ड्राइवर का जो आउटपुट वायर है उसे कनेक्ट कर रहा हूँ MCPCB के साथ ब्लैक और रेड। तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखते हुए कनेक्ट करना है। तो दोनों वायर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ अच्छे से। तो फाइनली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों वायर यहाँ पे अच्छे से कनेक्ट हो चुके हैं, यानी कि इस ड्राइवर का आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब हमें इस ड्राइवर को इनपुट सप्लाई जहाँ से मिली हुई है, इस सर्ज प्रोटेक्शन के बाद ये कनेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे दोनों वायर को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इस स्ट्रीट लाइट के अंदर मैं बार बार कनेक्टर बोल रहा हूँ, देखिए इसमें कहीं पे भी आप देखेंगे कि इसमें टेप का यूज़ नहीं किया है। कनेक्टर बहुत सेफ़ है क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रीट लाइट हीट होती है, तो ये टेप अगर यूज़ करते हैं तो उसके वो वहाँ से हट जाती है, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। सभी कनेक्शन को हिला के देख लेना है कि कोई वायर यहाँ पे लूज तो नहीं है। तो फाइनली हमारा यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस ड्राइवर को जिस प्रकार से यहाँ पे खोले थे वैसे ही दोनों स्क्रू यहाँ पे फिक्स करके इसको यहाँ पे अच्छे से फिक्स कर देता हूँ। फाइनली हम यहाँ पे ड्राइवर को अच्छे से कनेक्ट कर लिए और ये वायर यहाँ पे पहले से कनेक्ट थे। अब हम इस वायर को क्या करेंगे, यहाँ पे सीरीज बोर्ड है उसके साथ यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और स्विच ऑन करेंगे और फिर देखते हैं कि MCPCB इसमें ग्लो हो रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है, यानी LED ब्लिंकिंग कर रही है। तो ये यहाँ पे 100 वाट का बल्ब है तो इसलिए कर रही है। देखिए 100 वाट का बल्ब भी यहाँ पे ब्लिंकिंग कर रहा है हल्का हल्का। यहाँ पे अगर बल्ब पूरी तरह ग्लो होता और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट ग्लो नहीं होती तब हमारे कनेक्शन में प्रॉब्लम होती या फिर ड्राइवर में। अब मैं यहाँ पे इसे मेन सप्लाई के साथ ग्लो किया हूँ तो यहाँ पे ये LED ब्लिंकिंग नहीं कर रही है, बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस के साथ यहाँ पे ग्लो हुई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मल्टीमीटर की मदद से इसका आउटपुट वोल्टेज, जो सर्किट का आउटपुट वोल्टेज है वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कितना आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे DC के रेंज में रखा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये मल्टीमीटर के पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोब को यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे ये ड्राइवर का ये आउटपुट सप्लाई पॉइंट है कनेक्टर यहाँ पे, तो मैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे कनेक्ट कर लिया और मेन स्विच यहाँ पे ऑन किया। तो यहाँ देखिए एक बार 59 आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, DC 59 वोल्ट। तो यानी 59 वोल्टेज में हमारी ये जो स्ट्रीट लाइट है इसमें लगी हुई MCPCB बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस के साथ ग्लो हो रही है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।